वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। मोडस्टी फैमिली डे फिल्म नंबर 31 मार्च का आखिरी दिन था, फ्राइडे का दिन था। बट इसी बीच में इसको ब्लॉकबस्टर फ्राइडे बोलना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, बिकॉज मार्केट में ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स जो कि काफ़ी बिटन डाउन हो चुके थे पिछले कुछ समय से, उसमें अच्छी खासी हेल्दी रिकवरी के साथ हमें आज के दिन में अच्छा कारोबार होता हुआ देखने को मिला। बट इसी बीच में गैस बजाज फाइनेंस की बात की जाए, उसमें हमें नेगेटिव कारोबार होता हुआ देखने को मिल चुका है। तो मार्केट में गैस हम सबको अच्छे से पता है लास्ट 2-3 महीना से क्या हमें देखने को मिला। एक तो गैस अडानी की न्यूज़ जैन 24-23 को आई, उसके बाद गैस हमने वेरियस इवेंट देखे, चाहे वो यूएस में बैंक क्राइसिस या फिर वेरियस जगह पे बहुत सारे इंडेक्स को डाउनग्रेड करना बाय द बिग ब्रोकर्स। तो इसी बीच में गैस बजाज की बात की जाए, एक ऐसा शेयर है जिसको कोई भी इंट्रो की आवश्यकता नहीं है। बट येस, रिलायंस में गैस कल ऐसा इवेंट हमें देखने को मिला जहां पे डीमर्जर के न्यूज़ के बाद बहुत लोग काफ़ी पैनिक में आ चुके हैं, और पैनिक में आने वाली बात भी है बिकॉज रिलायंस की बात की जाए एक बड़ा मैनेजमेंट के संग एक बड़ा अप्रोच हमेशा करता है। तो फटाफट गैस कुछ अपडेट्स हैं जिसको मैं बहुत ही ईजिली और सरल भाषा में ज़रूर समझाऊंगा, और क्या आने वाले दिनों में बजाज फाइनेंस को इससे थ्रेट मिल सकता है या फिर नहीं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए कि इंडेक्स में जिसमें निफ्टी 50 है, निफ्टी बैंक है, निफ्टी मिड कैप की बात की जाए, निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात की जाए, सब में दोस्तों आज हमें ज़बरदस्त कारोबार होता हुआ देखने को मिला। निफ्टी स्मॉल कैप की बात की जाए जो पिछले कुछ समय से काफ़ी बिटन डाउन था, उसमें भी गैस 1.5% से ऊपर रिकवरी हमें देखने को मिली। तो मार्केट में गैस इतना तेज़ी का माहौल था, और जिसमें रिलायंस ने अच्छा खासा पार्टिसिपेट किया। 10-11% के आसपास गैस इंडेक्स में वेटेज होना, आप समझ सकते हैं कि मार्केट को कहाँ तक वो ड्राइव खुद ही कर सकती है। बीच में अगर आप देखें तो पोर्टफोलियो में गैस ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स थे जिसने 4% 5% के आसपास एक मेगा रैली करके सबको सरप्राइज़ किया। और ऑफकोर्स गैस ये मोरल बूस्ट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। रीज़न साहब रिलायंस की बात की जाए, अगर वो गैस एक दिन में 4% भागते हैं तब समझ सकते हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप में कुछ ज़्यादा रिकवरी आप पकड़ के चलिए। रही बात गैस नेस्ले, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, सब में गैस आज हमें ताबड़तोड़ रैली देखने को ज़रूर मिली है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इसको समझना बेहद इंपॉर्टेंट है। और ऑफकोर्स गैस अगर आप ये बात से डर रहे हैं कि आने वाले कल में जो डिमर्जर की न्यूज़ हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज में देखने को मिल रही है, जहाँ पे अतिरिक्त एक शेयर सबको फ्री में मिलेंगे, जहाँ पे जियो फाइनेंशियल में अलग डिमर्जर के बाद हमें लिस्टिंग देखने को ज़रूर मिलेगी, तब कुछ ऐसा पता है ये जो न्यूज़ है गैस बहुत ही पुरानी थी। लेकिन अभी के टाइम में इसमें तड़का क्या देखने को मिल रहा है, जहाँ पे गैस 2 मई को फाइनली ये डिमर्जर को अप्रूव कर देंगे। और ऑफकोर्स गैस रिलायंस शेयर होल्डर्स के लिए एक बहुत ही ये अच्छा गेम चेंजिंग इवेंट हो सकता है, जहाँ पे उनको एडिशनल एक शेयर मिलेगा। हम सबको अच्छे से पता है कि रिलायंस की बात की जाए एक्सपेंशन पे काफ़ी काम कर रही है। और रही बात मुकेश अंबानी साहब की, 2016 के बाद गैस इतना एग्रेशन मैंने बहुत ही कम प्रोमोटर्स के अंदर देखा, जहाँ पे जियो से लेके गैस रिटेल सेगमेंट तक, और अभी तो गैस फाइनेंशियल सर्विस में डाइव मारना ये बहुत बड़ी उपलब्धि वाली बात हो सकती है। लेकिन यस, अगर रिलायंस की इन्वॉल्वमेंट या फिर रिलायंस का जो प्रेजेंस है अगर फाइनेंशियल आर्म में होता है, क्या बजाज फाइनेंस जो अपने आप में ही एक अनडिस्प्यूटेड लीडर है और जिसने लॉन्ग टर्म में बहुत पैसे बनाए, उनको कितना खतरा हो सकता है ये गैस पहले से ही बताना, प्रेड कर पाना कि इनके बिजनेस में काफ़ी डेंट पड़ेगा, किसके बिजनेस में बजाज फाइनेंस का, ये बहुत ही इमेच्योर्ड कमिटमेंट होगा, कमेंट होगा। हमें समझना है कि इसके पहले रिलायंस ने कहाँ कहाँ अपने प्रेजेंस को बढ़ाया था, और उसमें जो अनडिस्प्यूटेड मार्केट लीडर्स थे उन्होंने पिछले 4-5 साल से कैसा परफॉर्मेंस दिया है। पहले अगर आप देखें तो ये शेयर से गैस पूरे बाजार को काफ़ी होप मिलता है, और ऑफ कोर्स ये होप वाला शेयर है भी देखने को मिलता है बिकॉज इनके बिजनेस फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत से आगे बढ़े हैं। और कोविड के बाद तो गैस इस कंपनी ने अपने ईपीएस में एक जोरदार और शानदार ग्रोथ विटनेस किया। बट पिछले कुछ समय से गैस मार्केट में करेक्शन के बाद ये कंपनी में अच्छी खासी फॉल हमें देखने को मिली, और आज भी गैस जहाँ पूरा एक तरफा मार्केट भागा, इस कंपनी में बिल्कुल भी वो उछाल नहीं थे। ऑल्दो एक गैप अप ओपनिंग हुई थी, बट एट देन में हमें नेगेटिव में ही कारोबार दिखाई दे रहा है। साल की बात की जाए तो एक साल मैंने क्या बताया दोस्तों, बहुत सारे इवेंट हुए। एक साल पहले की बात की जाए रशिया यूक्रेन का मैटर हुआ। एक साल पहले की बात की जाए वेरियस जगह पे गैस इन्फ्लेशन की वजह से बहुत सारे मेजर्स हमें देखने को मिले। फेड की एग्रेसिव रेट हाइक ये एनबीएफसी के फेवर में बिल्कुल भी नहीं होती है, और इसका हिट दोस्तों बजाज फाइनेंस ने फोकस किया है और इसको दिखाया भी है। प्राइस स्ट्रेंथ की बात की जाए काफ़ी टूटा है। बीच में तो गैस जून में जब मास सेल ऑफ आया था, इस कंपनी में भी अच्छा खासा ड्रॉप डाउन हुआ था, और उसके बाद कंपनी ने रिकवर भी किया था। बट येस, अभी के टाइम अगर आप देखें तो मार्केट में अच्छी खासी रिकवरी के बाद इस शेयर में गैस वो रिकवरी हमें अभी तक तो दिखाई नहीं दी है।
से गैस हमारा ये मानना है, हमने ऑब्जर्व भी किया है कि ये स्टॉक मार्केट के साथ चलता है, मार्केट में वीकनेस होगी तभी ये गिरते हैं। बट अभी के टाइम में अगर आप देखें तो मार्केट में गैस तेज़ी के बावजूद भी ये कंपनी शॉर्ट टर्म में परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, और इसने गैस पिछले कुछ समय से हम जो लेवल्स इंडिकेट करवाए हैं कि मेक और ब्रेक लेवल है, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले कल में और फॉल नहीं हो सकता। गिरने का गैस कोई भी स्टॉक कहीं भी जा सकता है। किसी को थोड़ी ना पता था कि 1800 पे ये स्टॉक जाके बॉटम आउट होगा और उसके बाद 8000 के आसपास जाएगा। तो मार्केट में गैस कभी कभी वीक हैंड्स को डराने के लिए बहुत सारे स्टॉक्स में वॉल्यूम लॉस हमें देखने को मिलता है, और जिसकी वजह से मार्केट में थक हार के बहुत निवेशक जो प्राइस से मोहब्बत करते हैं वो निकल जाते हैं। बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा इसलिए है बिकॉज रिलायंस के इन्वॉल्वमेंट से क्या सही में बजाज फाइनेंस को वो सामना हिट का देखने को मिल सकता है फिर नहीं। पहले गैस हमें समझना है कि बजाज फाइनेंस क्यों बना। दो कारण है गैस। सबसे पहले बजाज फाइनेंस की अगर आप ऑपरेटिंग मार्जिन या फिर फाइनेंशियल मार्जिन को लेकर देखें, कंपनी ग्रोथ से ज़्यादा उस पर फोकस करती है, लेकिन अभी के टाइम गैस कंपनी कमिटमेंट उस ऑपरेटिंग मार्जिन्स को साथ साथ लेके चलने का भी है और ग्रोथ करने का भी है। तो जिनका पिछले कुछ समय से होम लोन में भी कंपनी काफ़ी एग्रेसिवली फोकस कर रही है। बट आपको अच्छे से पता है कि होम लोन का मार्केट अभी के टाइम फेड के रेट हाइक से बिल्कुल भी ख़राब है। और दूसरा गैस सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत सारे छोटे प्लेयर्स हैं जो एसएमई एमएसएमई में इन्वॉल्व हो चुके हैं, जिसकी वजह से गैस इनको डायरेक्ट कंपटीशन मिल रहा है। ये तो गैस मार्केट है, ऑफकोर्स कंपटीशन के बिना तो भाई लाइफ तो अधूरा है। ये शेयर बाज़ार की बात की जाए फिर जीवन की हर एक कगार पे गैस कंपटीशन मिलेगा। लेकिन यस, राइजिंग इंटरेस्ट रेट में गैस इनके जो होम लोन का जो व्यू है और जो इनका पेनिट्रेशन है वो थोड़ा थोड़ा गैस डिफिकल्टीज़ का सामना ये कंपनी करवा रही है। गैस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेट ग्रोथ की स्लो डाउन। आपको अच्छे से पता है कि कोई भी एनबीएफसी के लिए एसेट क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। ऑल्दो गैस कंपनी हमेशा एनपीओ को लेके बहुत ही एग्रेसिवली काम करती है, बट हाल फिलहाल में गैस इनके नंबर्स के साथ हमने एक चीज़ विटनेस करी थी कि इनके एसेट अंडर मैनेजमेंट में स्लो डाउन था। और रीज़न गैस साफ है, फेड अगर एग्रेसिव रेट हाइक करेगा और मार्केट में लिक्विडिटी नहीं रहेगी, होम लोन लेना, पर्सनल लोन लेना और वेरियस जगह पे जो लोन जो कि बहुत पेपर वर्क से काम करने की आवश्यकता नहीं होती, उसमें गैस हीट पैदा होगा। ये गैस मैंने आपको पहले ही बताया था। तो ऑफकोर्स उसमें अगर जियो की न्यूज़ हमें देखने को मिलेगी तो कंपनी के शेयर होल्डर्स में गैस थोड़ा बहुत नेगेटिविटी ज़रूर फैलेगा। हमें ये समझना है कि इसके पहले रिलायंस कहाँ कहाँ इन्वॉल्व हुआ, तो कंपनी ने जो पीयर्स में कैसा हमें हीट देखने को मिला। तो भारतीय एयरटेल गैस, आपको अच्छे से पता है कि एक समय सबसे नंबर 1 कंपनी थी टेलीकॉम सेक्टर की। आज की बात की जाए तो सेकेंड मोस्ट लवेबल कंपनी जो इनके लाइक यूज़र्स है वो इनको बताते हैं जियो ने गैस इनके मार्केट को बहुत ही हिलाया। बट इस कंपनी में गैस सर्वाइवल हमें देखने को मिला है, बिकॉज कंपनी ने गैस पिछले कुछ समय से जो मार्केट कैप में कैप्चर किया, एआरपीयू की बात की जाए, मार्केट शेयर की बात की जाए, उन सब में हमें तगड़ी उछाल देखने को मिली। तो 16 में गैस हम सबको अच्छे से पता है क्या हुआ था, एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आया था। जियो की एंट्री हो गई थी बट कंपनी नहीं डूबी, बिकॉज कंपनी मजबूत थी, कंपनी की पकड़ कस्टमर बेस में काफ़ी अच्छी थी और कंपनी ने गैस बीच बीच में बहुत सारे पैसे भी इन्फ्यूज़ किए थे। तो ऑफकोर्स कंपटीशन से लड़ना है, अपने कॉम्पिटिटर्स को हराना है। जैसे बहुत सारे मेयर्स ने गैस भारतीय एयरटेल को डूबने नहीं दिया और उसके बाद गैस शेयर प्राइस में रिकवरी हुई। लेकिन इस टेलीकॉम सेक्टर में भी गैस एक ऐसी कंपनी है जो आज के टाइम में पूरा डूबता हुआ दिखाई दे चुका है। देख सकते हैं गैस कि भारतीय एयरटेल की बात की जाए, उस कंपनी ने अपने आप को सर्वाइव किया बिकॉज वो देश की टॉप वैल्यूएबल कंपनी के संग टेलीकॉम इंडस्ट्री में भी बिजनेस मोड क्रिएट कर रही थी, मार्केट शेयर अच्छा था। बट वोडाफोन आइडिया की बात की जाए, आप सबको अच्छे से पता है कि इस समय गैस वो न्यूज़ आई थी और इससे वोडाफोन आइडिया को भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था। लेकिन गैस उसके बाद कंपनी डूब गई बिकॉज कंपनी के मैनेजमेंट की बात की जाए, वो कंपनी को चला नहीं पाए और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो होती है वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली है। तो ये बात को गैस ये बोलना कि रिलायंस का आने से लाइक बजाज फाइनेंस को बहुत ही हीट का सामना करना पड़ेगा, ये बहुत ही प्रीमेच्योर कमेंट्री होगी। बिकॉज हमने गैस इसके पहले भी चीज़ देखी है कि बड़े लीडर्स को ऐसा कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता, बट यश जो उस सेक्टर की कमज़ोर कंपनी है उसका मार्केट शेयर गैस नई कंपनी और खासकर रिलायंस ने भी बहुत ही हद तक छीन ली है। बेस्ट एग्जांपल गैस डीमार्ट भी में हमें देखने को मिलता है। रिलायंस ने गैस पिछले कुछ समय से जो एग्रेशन शो किया रिटेल सेगमेंट में, हम सबको अच्छे से पता है कि फ्यूचर ग्रुप का फ्यूचर ही ख़राब हो गया है ना। और अभी के तक दोस्तों डीमार्ट में करेक्शन तो हुआ है, बट ये करेक्शन पूरे मार्केट में हुआ है। अगर आप उससे कंपेयर करें तो डीमार्ट में गैस अभी भी स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ किस पॉइंट ऑफ व्यू से? प्राइस तो गैस स्टॉक का अप्स एंड डाउन्स होगा बिकॉज सेंटीमेंट फैक्टर करते हैं, बट अगर आप अर्निंग्स फैक्टर देखें तो इस कंपनी ने गैस पिछले कुछ समय से अपना जो सर्वाइवल है उसको मजबूत किया है और ऑनलाइन प्रेजेंस में भी गैस डीमार्ट काम कर रही है। तो ये बोलने का मतलब क्या है कि भले ही रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का डीमर्ज कर दे, अलग एंटिटी हो जाए, मार्केट में कंपटीशन हो जाए, लेकिन जो बिग प्लेयर्स होते हैं जिसमें गैस भारतीय एयरटेल ने अपने आप को सर्वाइव करके सबको सरप्राइज़ किया। एवेन्यू सुपरमार्ट की बात की जाए वो भी सर्वाइव कर रही है, पर जो छोटी कंपनी है, बात की जाए फ्यूचर रिटेल की,
वोडाफोन आइडिया की वो ख़त्म होते हुए देखने को मिली। और अभी के टाइम में गैस ये बताना कि रिलायंस जियो में सर्विसेज में फाइनेंशियल सर्विसेज में आम जो डिमर्ज हो रहे हैं उसके आने से बजाज फाइनेंस ख़त्म हो जाएगा, तो ये बहुत ही गलत बात होगी। बिकॉज बजाज फाइनेंस की बात की जाए, इनकी लीडरशिप एक्टिविटी कुछ और है। आज प्राइस फॉल हो रहा है तो वेरियस नेगेटिव आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। बट गैस बॉटम आउट कंडीशन जब भी इमर्ज हुई तो अच्छी कंपनी आपको ज़रूर लॉन्ग टर्म में बाउंस बैक करके ज़रूर दिखाएगी। बजाज फाइनेंस की मार्केट लीडर के संग दोस्तों बहुत लोगों का भरोसा भी इस कंपनी पे है, बिकॉज कंपनी इंडेक्स का स्टॉक है। अब ऐसा नहीं कि इंडेक्स का स्टॉक है तो कंपनी गिर नहीं सकती। हमें समझना है कंपनी का जो ग्रिप है वो मार्केट शेयर में कैसा है। तो मार्केट शेयर में कैसे कंपनी बहुत अच्छा काम करी। और एनबीएफसी की बात की जाए, एक टॉप जाइंट कंपनी है। आरओई की बात की जाए, जनरली गैस जितने भी एनबीएफसी और बैंक्स होते हैं उनके आरओई उतना नहीं होते हैं। बट गैस जिस कंपनी के आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी 17% के आसपास है, अगर वो एनबीएफसी से बिलोंग करती है तो ये बहुत ही मजबूत बात मानी जाती है। तो गैस मैं हमेशा आपको एक बात समझाने की कोशिश करता हूँ, सिखाने की भी कोशिश करता हूँ, सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं। आज भारतीय एयरटेल दोस्तों सर्वाइव किया बिकॉज भारतीय एयरटेल 216 में नेगेटिव में आ चुका था। उनके प्रॉफिट लॉस में आ गए थे। बट जब कंपनी ने कहा इस लॉस से प्रॉफिट शो किया, कंपनी के शेयर प्राइस में भी इजाफा हुआ। तो ध्यान रखिएगा, इस कंपनी ने कहा इस बजाज फाइनेंस की बात बोल रहा हूँ, लाइफ टाइम प्रॉफिट के संग लाइफ टाइम रेवेन्यू थे और उसके बावजूद भी इस कंपनी के शेयर प्राइस में गिरावट है। बिकॉज एक्सेसिव रेट हाई का ये मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं मानी जाती अगर वो एनबीएफसी से बिलोंग करती है। रही बात फाइनेंशियल मार्जिन, मैंने क्या बताया कि हमेशा का इसी मार्जिन पे कंपनी काम करती है जो 40% के आसपास है, जो मेरे हिसाब से अद्भुत है। और जो गैस एक क्वार्टर में 3000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट देती है और उनके अगर प्राइस टू अर्निंग 55-60 से 30 के आसपास हो जाते हैं तो यहाँ पे तो गैस बेचने का बिल्कुल भी सवाल नहीं होता है। उल्टा गैस अगर आपके पास पेशेंस है, कन्विक्शन है, तो आप इस कंपनी को और एवरेज करके अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे सही बढ़ा ज़रूर सकते हैं। कंपनी की बात की जाए ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से गैस 20% के आसपास सीजे ग्रोथ, ये मुझे अच्छा लगता है। बट मैंने क्या बताया कि चार्ट कुछ और इंडिकेट कर रही है। सब गैस कहानी वही है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 महीना, 11 महीना, 12 महीना गिरेगा और एक ऐसा कैंडल बनेगा जो गैस 12 महीना का पेन एक महीना में एब्जॉर्ब करवा लेगा। तो पिछले कुछ समय से गैस मार्केट में करेक्शन के बाद इस कंपनी में अच्छी खासी वैल्यू इमर्ज होते हुए देखने को मिल रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गैस जो कैश लेवल के स्टॉक्स है, एफएनओ के स्टॉक्स हैं, उन समय वॉल्यूम लॉस की वजह से गैस आप देख सकते हैं कि प्राइस डिक्लाइन एक कॉमन सी बात है। तो कंपनी अच्छी है और मेरा गैस जो रीडिंग है मार्केट को लेकर वो साफ़ है। ये सब कंपनी सर्वाइव ज़रूर करेगी, तो इस बात को बिल्कुल भी उतना डरने वाली बात मेरे हिसाब से नहीं है। मैं गलत भी जा सकता हूँ, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। बट मेरा ऐसा मानना है कि बजाज फाइनेंस टिकेगी और पैसे ही बनाएंगे। लेकिन यस, वेटेज गैस अपना सफिशेंटली दीजिएगा। और रही बात, अगर आपको और भी खरीदने का मौका मिलता है, 5500 का लेवल, 5400 का लेवल ब्रेक करते हैं, तो उसके बाद क्या सीधा साइकोलॉजिकल लेवल 5100-5200 के आसपास, 5000 के आसपास हो सकते हैं। तो उस लेवल में आप फर्दर ऐड कर सकते हैं। और ऑफकोर्स ऐड करिएगा तो एक आध 2-3 महीने का व्यू मत रखिएगा। बिकॉज मार्केट में आज तेजी के बाद अगर आप फुल ऑप्टिमिस्टिक हो जाएंगे, सही बात नहीं है। यस, लॉन्ग टर्म में ऑप्टिमिस्टिक रहिए और बीच बीच में गैस अपॉर्चुनिटी और जो अपॉर्चुनिटी होती है गैस उन सबको भी ग्रैब करें। तो मेरे हिसाब से गैस ये कंपनी लॉन्ग टर्म में भारत की डेमोग्राफी को फिट बैठती है। और ऑफकोर्स ऐसी कंपनी भारत को चाहिए। रिलायंस की बात की जाए तो ऐसा नहीं कि जिस सेक्टर में घुसता है उसको तबाह कर देता है। यस, उसके जो छोटे मोटे प्लेयर्स हैं वो तो गैस गिर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। बट मजबूत प्लेयर्स वो अभी भी टिके हुए रहते हैं। कैंपा कोला का इस रिलायंस लॉन्च कर चुका है। अब देखना बनता है कि कैंपा कोला के लॉन्च से क्या कोको कोला और पेप्सी थोड़ी ना बर्बाद हो जाएगी। वो सब गैस इंटरनेशनल ब्रांड है और बिजनेस मोड के संग काम कर रही है। तो यही मेरी छोटी सी कमेंट्री थी। आपका क्या पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।